लोकसभा के नए सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 1 जून को लोकसभा में भाषण दिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कई बातों का जिक्र किया। उसमें उन्होंने कहा हिंदू, मुस्लिम, प्रधानमंत्री मोदी, अभय मुद्रा, इन सारे शब्दों का जिक्र किया। बदले में सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल गांधी के कुछ भाषण के कुछ हिस्से पर भी आपत्ति जताते हुए इसे सदन के रिकॉर्ड से हटाने की मांग भी उठाई गई। इसके बाद अगले ही दिन 2 जुलाई को सदन के रिकॉर्ड से राहुल गांधी के भाषण के कुछ हिस्से पर कैंची चला दी गई, यानी उसे सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। राहुल गांधी के भाषण के कौन कौन से हिस्से हटाए गए हैं, यह बताने से पहले आपको यह बताते हैं कि स्पीच के हिस्से को हटाए जाने पर राहुल गांधी नाराज हो गए। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो बयान सुनिए। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। हालांकि लोकसभा में दिए गए राहुल गांधी के भाषण के एक बड़ा हिस्सा हटाए जाने पर राहुल गांधी नाराजगी जाहिर की और उन्होंने अपना विरोध जाहिर करते हुए लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिख दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी और राहुल गांधी ने उस चिट्ठी में लिखा कि मैं इस बात से शॉक्ड हूं कि मेरे भाषण के एक बड़े हिस्से को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। मैं यह पत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मेरे भाषण की निकाली गई टिप्पणियों और अंशों के संदर्भ में लिख रहा हूं। हालांकि सभापीठ को सदन की कार्रवाई से कुछ टिप्पणियों को निकालने की शक्ति हासिल है, वो हटा सकते हैं, लेकिन इसमें केवल उन शब्दों को निकालने का प्रावधान है जिनकी प्रकृति लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 380 में निर्दिष्ट की गई है। मैं 2 जुलाई को लोकसभा में हुई बहस के कुछ अंश संकलन कर रहा हूं जिसे संशोधित नहीं किया गया है। मैं ये कहने के लिए बाध्य हूं कि हटाए गए अंश नियम 380 के दायरे में नहीं आते हैं। मैं सदन में जो संदेश देना चाहता था वो जमीनी हकीकत है, तथ्यात्मक स्थिति। राहुल गांधी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कुछ रोल भी लोकसभा स्पीकर को इस चिट्ठी में गिनाए। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को रोल गिनाते हुए चिट्ठी में आगे लिखा। राहुल गांधी ने जो चिट्ठी लिखी उसमें वो आगे लिखते हैं कि सदन का प्रत्येक सदस्य जो लोगों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 105(1) के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हासिल है। सदन में लोगों की चिंताओं को उठाना प्रत्येक सदस्य का अधिकार है। यह वही अधिकार है देश के लोगों के प्रति अपने दायित्वों का पालन करते हुए जिसका मैं कल प्रयोग कर रहा था। राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि इस संदर्भ में मैं अनुराग ठाकुर के भाषण की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिनका भाषण आरोपों से भरा था। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से केवल एक शब्द को हटाया गया है। आपके प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि कार्रवाई से हटाई गई टिप्पणियों को फिर से बहाल किया जाए। अब राहुल गांधी के स्पीच जो हटाई गई सदन के रिकॉर्ड से, उसकी बात होती है कि आखिर कौन कौन से स्पीच राहुल गांधी के जो भाषण के स्पीच के हिस्से थे वो हटाए गए। पहले नंबर पर जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वे 24 घंटा हिंदू, अहिंसा हिंसा, नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य, आप हिंदू हो ही नहीं, ये शब्द पहले लाइन में इसे हटाया गया। दूसरी कि आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाकर दिल में लगा है। दिल में जाकर तीर लगा है इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए ये सब चुप हो गए, ये भी शब्द हटा दिए गए। और तीसरे नंबर पर बीजेपी को, आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये बीजेपी का ठेका नहीं है। इस शब्दों को भी हटा दिया गया रिकॉर्ड से। और आपको यह भी बता दें, चौथे पॉइंट में 3 जगह से हिंसा शब्द को हटाया गया है। यूज एंड थ्रो, मजदूर हैं ब्रजभूषण से का उन्होंने कोट किया और इसे भी हटा दिया गया। छठे नंबर पर अग्निवीर स्कीम सेना की स्कीम नहीं है, यह पीएमओ की स्कीम है। पूरी सेना जानती है
कि यह स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था। यह स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। ये 6ठा नंबर ये भी हटा दिया गया। 7वें पर 3 जगह से अदानी जी और 1 जगह से अंबानी जी इस शब्द को सदन के रिकॉर्ड से हटाया गया। कुल मिलाकर 7 पॉइंट थे और 7 पर कैंची चला दी गई। उस सदन में जो भाषण के बाद हंगामा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने आपत्ति जताई, उस बहस का कुछ अंश आपको सुनवाते हैं। So when Shivji places the snake near his neck, what he is saying is, I will accept the truth and I will not back down from the truth, and that is what we have said. After that, a new idea emerges. And of course, I cannot show Shivji's picture, but all of you know it. Behind the left shoulder of Shivji is the Trishul. Now, I would like you to understand that there is a reason that the Trishul, a weapon, has been placed behind the left shoulder. The Trishul is not a symbol of violence. It is a symbol of non-violence, and that is why it is placed in a place where Shiva cannot reach it with his right hand. If it was a symbol of violence, it would have been held in his right hand like this. It is a symbol of non-violence. That is why it is placed behind his left shoulder. When we fought the BJP, we were not violent. When we defended the truth, there was not an ounce of violence in us. Now, there is a third idea. डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। एक मिनट। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। सर मुझे चर्चा बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। भूपेंद्र यादव जी बोलना चाहते हैं आप? ये सब हिंदू हैं यहाँ पे, ये सब हिंदू हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष के नेता आज पहली बार इस सदन को संबोधित कर रहे हैं। मैं 2 नियम रूल 349 और रूल 352 के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है शैल नॉट सिट और स्टैंड विद बैक टुवर्ड द चेयर। वो लगातार आपकी तरफ पीठ करके खड़े हैं, नियमों के खिलाफ है, जो उनको शोभा नहीं देता। दूसरा,
दूसरा अध्यक्ष महोदय, नहीं तो एड्रेस करके बोलो। दूसरा अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल रूल 352 रूल 2 ये कहता है, मेक पर्सनल रेफरेंस बाय वे ऑफ मेकिंग एन एलिगेशन इम्प्यूटिंग अ मोटिव टू और ए क्वेश्चनिंग द बोना फाइडी। इन्होंने पूरे विपक्ष के सदस्यों पे नहीं बल्कि इससे बाहर जाकर पूरे एक हिंदू समाज के ऊपर एलिगेशन लगाया है। इनकी बोनाफाइड गलत है, इनके खड़े होने का तरीका गलत है। सदस्यों में तो लगाया ही है। माननीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, नो आप डिबेट में, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। स्पीकर सर। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज। राहुल गांधी के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार खड़े हुए और हस्तक्षेप भी किया। इससे पहले संभवतः ऐसा कभी नहीं देखा गया था कि कोई सांसद बोल रहा हो और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सीट से खड़ा होकर कुछ कहा। राहुल गांधी के भाषण के दौरान केंद्र सरकार के 5 मंत्रियों ने अपनी सीट से खड़े होकर विरोध जताया। इन मंत्रियों में अगर देखें तो गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और संसदीय कार्रवाई मंत्री किरेन रिजिजू, ये सारे मंत्री राहुल गांधी के भाषण का विरोध करने खड़े हुए। राहुल गांधी के विवादित भाषण के कुछ लाइनों पर आपत्ति जताने वाले बीजेपी नेताओं ने उनसे माफी की भी मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव और एनडीए के नेता चिराग पासवान सहित सत्ता पक्ष के कई सांसदों ने राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। राहुल के भाषण के दौरान कई बार राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी, किरेन रिजिजू को अपनी सीट से उठकर राहुल की बातों पर आपत्ति जताते हुए देखा गया, लेकिन इसके बाद सदन के रिकॉर्ड से उनके भाषण को हटा भी दिया गया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि राहुल गांधी के भाषण को सदन के रिकॉर्ड से हटाए जाने के बाद इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ स्टैंड रहता है सत्ता पक्ष के रवैये पर। हालांकि सदन की कार्रवाई शुरू होने के वक्त में भी पता चलेगा और आने वाले वक्त में भी ये पता चलेगा कि आखिर राहुल के भाषण के रिकॉर्ड में से जो हटाएगा उसका क्या कुछ असर पड़ता है। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।